हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया उत्तराखंड में। अगला था भारतीय आईटी इंडस्ट्रीज का जनक किसे कहा जाता है, तो फकीर चंद कोहली जी को कहा जाता है। ये फाउंडिंग सीईओ थे टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में दोस्तों नीति आयोग ने लॉन्च किया है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया, यानी भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी। तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग ने इसे क्यों लॉन्च किया है, इससे दोस्तों इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे इंडिया में स्वास्थ्य प्रणाली जो है, जो मेडिकल सिस्टम है, इसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। खासकर ऐसी स्वास्थ्य आपदा जो अभी आई थी, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसी कोई जब आए तो उसके लिए भारत तैयार रहे। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा दुनिया इससे परेशान था कोरोना वायरस से। तो ऐसे सिचुएशंस जब कभी आए अगले 2035 तक के बीच में, तब नीति आयोग उसके प्लानिंग पर काम कर रहा है कि कैसे इंडिया अपने आप को मजबूत रख सकता है ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए। ओके, अब आया है नीति आयोग, तो हम लोग जानेंगे नीति आयोग के बारे में। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको नीति आयोग पर एक पूरा डिटेल वीडियो दी हुई है, लेकिन हम लोग कुछ ब्रीफ इंट्रो जान लेते हैं इसके बारे में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वही होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के बारे में और ज़्यादा अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा नीति आयोग मिश्रा जी टेक्निकल। ऐप पर आपको इसकी क्विज वगैरह भी, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच कौन सा वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ, तो अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्तों शाहीन 9 नाम का एक वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ। शाहीन 9 मतलब ये 9वां संस्करण था। ठीक है, नाम था इसका शाहीन। तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ दोस्तों। ये रेगुलर एक्सरसाइज है, यानी प्रत्येक वर्ष हुआ करती है। शुरुआत इसकी हुई थी 2011 से। तो चाइना और पाकिस्तान की जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, उसके बीच में ये होता है वायुसेना का अभ्यास। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमन 2021 नाम से एक बहुराष्ट्रीय होने वाला है सैन्य अभ्यास, लेकिन ये होगा फरवरी 2021 में। और ये बहुराष्ट्रीय होगा, कहाँ पर होगा, पाकिस्तान के कराची के तट पर होगा। ये आपको याद रखना है। आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है दुर्जबा 5। ये दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान और रूस के बीच में हुआ था, रसिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ध्रुजबा 5 नाम का अभ्यास। ये करार दिख रहा है आपको डी ऑप्शन में। करार बांग्लादेश या कैरेट बांग्लादेश भी इसे कहते हैं। ये बांग्लादेश में हुआ, लेकिन ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर। बाकी सैन्य अभ्यास की वीडियो तो दोस्तों आपको जल्दी ही मिलने वाली है। टॉपिक वाइज जीके जीएस का सीरीज चल रहा है, डेली इवनिंग में वीडियो अपलोड होती है। कल किसी कारणवश नहीं अपलोड हो पाई थी, लेकिन आज से फिर से कंटिन्यू होगी। डेली इवनिंग में भी आपको वीडियो मिलेगी कोई ना कोई। इस वजह से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और हाँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू आप लोग नोटिफिकेशन और पीडीएफ फाइल्स वगैरह, स्टडी मटेरियल्स वगैरह पा जाया करेंगे। आपको एमजेटी एजुकेशन लेकर के सर्च करना है टेलीग्राम पर। चलिए बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना देखिए दोस्तों, ये रहा मैप में, ये रहा चाइना। बीजिंग यहाँ की है राजधानी, जहाँ पर होना है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल। शी जिनपिंग यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। रेनमीबी या युआन यहाँ की होती है करेंसी। पीपुल कांग्रेस यहाँ की है संसद का नाम। दोस्तों यहाँ की राजभाषा होती है मंदारिन या मानक चीनी। अच्छा, अभी चाइना से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। चाइना ने दोस्तों अभी अपना चांग-ई 5 लॉन्च किया था। चांग-ई 5 जो कि रोवर था और चंद्रमा पर गया। चंद्रमा पर उसने चाइना का झंडा फहराया और चाइना बन गया दूसरा देश चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद। इसके साथ ही दोस्तों चाइना वहाँ पर क्योंकि गया है पत्थरों के सैंपल्स लाने, तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाइना का ये पहला चंद्र मिशन था। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों चीन ने अभी 6G सैटेलाइट का परीक्षण किया था। 6G दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट का परीक्षण किया था चाइना ने। और चाइना से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था, चाइना ने अपना न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्टिंग किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्टिंग के तहत इसने दोस्तों एक कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया है। मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन की अभी टेस्टिंग कोई नहीं किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। ये भी बन गया था चाइना पहला देश। कृत्रिम सूर्य, ओके। अगला देखते हैं, GRSE कोलकाता ने किस नाम से अत्याधुनिक युद्धपोत 17A स्टील फ्रिगेट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में GRSE कोलकाता ने हिमगिरी नाम से दोस्तों एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला युद्धपोत लॉन्च किया है, जो कि प्रोजेक्ट 70A स्टील फ्रिगेट के तहत आता है। अब देखिए, इसका नाम है हिमगिरी। GRSE का मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसने अभी हाल ही में बनाया है, इसे कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया। हिमगिरी नाम है इसका। इसकी कैपेसिटी की बात करें, क्षमता है दोस्तों इसकी 6670 टन की। ये युद्धपोत जो है, इसकी स्पीड है 28 समुद्री मील प्रति घंटा, ठीक है, 28 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से, ओके। ये युद्धपोत दोस्तों GRSE ने अपने प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया हुआ है। ये उसका पहला युद्धपोत है, प्रोजेक्ट 17A का, ठीक है, पहला प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आप जानिए प्रोजेक्ट 17A है क्या। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत 7 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। अब इन 7 युद्धपोतों में दोस्तों GRSE 3 बना रहा है और बाकी के 4 युद्धपोत जो हैं वो बनाए जा रहे हैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। तो 4 3 टोटल 7 युद्धपोत बनाए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो GRSE 3 युद्धपोत बना रहा है उसका ये पहला युद्धपोत है हिमगिरी। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, GRSE का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगला है, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में एक दक्षिण अफ्रीकी देश है एस्वातिनी। तो इस दक्षिण अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री थे एम्ब्रोस डलामिनी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्यों इनका निधन हुआ है, कारण क्या था? इनके निधन का कारण था कोरोना वायरस, कोविड-19 महामारी के कारण इनका निधन हुआ है। अभी दोस्तों अक्टूबर 2018 में ये बने थे वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, एस्वातिनी के प्रधानमंत्री। ये एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं पहले इसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में। तो यहाँ पर क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी देश है तो दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, ठीक है, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। यहीं पर और जूम इन करते हैं, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। इधर देखिए एस्वातिनी, ठीक है, एस्वातिनी नाम की ये कंट्री है, यहीं पर है, ठीक है, पेट्रोटिया। इसी के ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, 10वें प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब इसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी होती है दोस्तों मबाबने। क्या? मबाबने। ये स्पेलिंग देख लीजिए आपको, ये है इसकी राजधानी मबाबने, ठीक है। और यहाँ की करेंसी होती है स्वाजी लिगांगनी। क्या? स्वाजी लिगांगनी होती है यहाँ की करेंसी। यहाँ की अब क्योंकि एक्टिंग पीएम बनाए जाएंगे, ठीक है, एक्टिंग पीएम, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया है, तो एक्टिंग पीएम है यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं थम्बा एन मुसुकू। कौन है? थम्बा एन मुसुकू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस नामक पुस्तक लॉन्च की? तो अभी हाल ही में नंदन नीलकानी ने दोस्तों अपनी पुस्तक लिखी है द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस। ये पुस्तक दोस्तों लॉन्च की जाएगी अप्रैल 2021 में। कब? अप्रैल 2021 में ये पुस्तक पब्लिश होगी। किसके द्वारा पब्लिश होगी? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। असल में इस पुस्तक को नंदन नीलकानी ने तनुज भोजवाणी के साथ मिल करके लिखा है। किसके साथ मिल करके? तनुज भोजवाणी के साथ मिल करके लिखा है ये पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी में खोला गया देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। ये भारत का अपनी तरह का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है। गुवाहाटी में, असम में ये खोला गया है। गुवाहाटी में कहाँ पर? क्रिश्चियन हॉस्पिटल के कैंपस में ये खोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। क्लियर। असम की हाईकोर्ट का नाम होता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, आप लोग यहाँ पर पी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पी बना लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो कितने राज्यों का कार्यभार देखता है। तो देखिए दोस्तों, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का कार्यभार देखता है, ठीक है। याद रखिएगा, मणिपुर का अपना अलग हाईकोर्ट है, त्रिपुरा का अपना अलग हाईकोर्ट है और मेघालय हाईकोर्ट अलग है। ये जो पी बनता है यानी 4 राज्य होते हैं, इनका अलग हाईकोर्ट है। इनका हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं एन कोटेश्वर सिंह जी। एन कोटेश्वर सिंह जी अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वहाँ के। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर लोसार नामक नववर्ष पर्व मनाया गया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख में मनाया गया लोसार नाम का एक नववर्ष पर्व। ये नए साल पर वहाँ के लद्दाखी नववर्ष पर मनाया जाता है। लद्दाख का नववर्ष होता है 15 दिसंबर को, ठीक है। तो 15 दिसंबर को लद्दाखी नववर्ष के दिन ये मनाया गया लोसार नाम का पर्व या त्यौहार या महोत्सव। ओके, इस नववर्ष के त्यौहार पर दोस्तों वहाँ के लोग जो हैं एक पारंपरिक झंडा होता है तारचेन, तो उस तारचेन को फहराया जाता है। ध्यान रखिएगा, तारचेन नाम के पारंपरिक झंडे को फहराते हैं ये लोग, लद्दाखी लोग। ओके, चलिए अब लद्दाख आया है, लद्दाख के बारे में हम लोग जानेंगे। लद्दाख दोस्तों यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, आप सभी को पता है यूनियन टेरिटरी है ये। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके तहत? आर्टिकल 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अच्छा, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुए? इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए राधा किशन माथुर जी। और अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट अभी भी एक ही है, तो इस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है किसे? राजेश बिंदल को। ध्यान रखिएगा, राजेश बिंदल हैं अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। किसकी जगह पर आए हैं? गीता मित्तल की जगह पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए उमर क्रेमलेव। कौन? उमर क्रेमलेव। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA। क्या? AIBA। AIB का ए का मतलब होता है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए उमर क्रेमलेव। ओके, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लुसाने में। AIBA का हेडक्वार्टर है लुसाने में। लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओला ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की? तो ओला ने घोषणा की है दोस्तों कि वो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। ओला ने, ओला कैब आपने सुना होगा, तो इसने घोषणा की है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब देखिए, इसके लिए दोस्तों ओला ने 2400 करोड़ रुपए निवेश किया है। कितना? 2400 करोड़ रुपए निवेश किया है इसके लिए, और जल्द ही ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। इसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता भी हो चुका है ओला का। अच्छा, इस कारखाने की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, 2 मिलियन से ज़्यादा स्कूटर प्रत्येक वर्ष ये बना सकेगा। ओला आया है, ओला के बारे में हम लोग जानेंगे। ओला की स्थापना दोस्तों हुई थी 3 दिसंबर 2010 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। इसके फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल। नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी, इन दोनों ने मिल करके इस ओला कंपनी की स्थापना की थी। और कब की थी? 2010 में। अब तमिलनाडु आया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु मैप में देख लीजिए, ये रहा भारत के दक्षिण में। चेन्नई इसकी राजधानी है। EK पलानी स्वामी जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुदुमलाई अभ्यारण्य ये है दोस्तों, कहाँ पर? तमिलनाडु में ही। हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। तमिलनाडु अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है ये आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरल से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? तो पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए दोस्तों सुरेश कुमार। कौन? सुरेश कुमार को बनाया गया पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं गौरव अहलूवालिया जी के स्थान पर। गौरव अहलूवालिया इससे पहले थे पाकिस्तान में भारत के राजदूत। अच्छा, अब गौरव अहलूवालिया को दोस्तों अल्जीरिया में नियुक्त कर दिया गया है भारत के राजदूत के रूप में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए गौरव अहलूवालिया, और पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए सुरेश कुमार। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान देखिए मैप में, ये रहा पाकिस्तान। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम होता है, और राजभाषा होती है उर्दू और अंग्रेजी। सबसे बड़ा नगर है कराची। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो अभी हाल ही में पाल सी ट्वा ने। किसने? तो अभी हाल ही में पाल सीन ट्वा ने जीता दोस्तों गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020। पाल सीन ट्वा ये हैं म्यांमार के। कहाँ के? म्यांमार के हैं, और इन्होंने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीत लिया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ये पुरस्कार दोस्तों ICUN के द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। इनको मिला है एशिया के लिए। क्यों दिया गया है? तो इनको दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है।
इन्होंने लोगों में काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है, जागरूकता फैलाई है कि कैसे पर्यावरणीय संसाधनों का मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे उनका मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों का। अगला है, हाल ही में किसने IOSC शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता जीती? तो अभी हाल ही में दोस्तों यशवर्धन ने जीती है IOSC यानी कि इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल्स की प्रतियोगिता। तो इवेंट है 10 मीटर एयर राइफल्स का, यशवर्धन जी ने जीता है जो कि हैं भारत के। कब जीता? 13 दिसंबर को इन्होंने जीता है, जब 66वीं IOSC की शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी उसमें। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। आजकल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, भूल जा रहे हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारी मंथली करंट अफेयर की और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी की ई बुक होती है, 100% गारंटी के साथ आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों एक खास सरप्राइज है उन लोगों के लिए जो बिहार स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिहार स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए एक ई बुक लॉन्च होने वाली है जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, इनको इंक्लूड किया गया है। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और काफ़ी कुछ डिटेल में भी दिया गया है। जैसे बिहार करंट अफेयर जो है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को भी कवर अप किया गया है। तो आप बिहार अगर स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए है। 20 रुपये की अभी है, आप लोग जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ढेरों ई बुक आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर। आप लोग MZT ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही UPGK की भी ई बुक अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। साथ ही में करंट अफेयर के बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल हैं। लगातार ऑफर्स चलते रहते हैं, आप लोग MZT ऐप पर जाकर के उनका फायदा उठा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के एम्बेसडर कौन बनाए गए? अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो MZT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, वहीं पर ई बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।